साहब ने कहा आज भक्ति को भी लोग बिजनेस बना लिए, भक्ति करते हैं और तुरंत बदले में मांग लेते हैं कुछ कि प्रभु मुझे बेटे को नौकरी दे देना, एक और फैक्ट्री लगवा देना, पोते को मैट्रिक में पास करवा देना। ठीक से भक्ति किया नहीं, संसार की कामना पहले ही कर ली। अब जिस भक्ति के बदले आप संसार की कामना कर रहे हैं तो सहज समझा जा सकता है कि भक्ति का कोई प्रभाव नहीं। आप भक्ति को फिर समझे ही नहीं। अगर भक्ति के बदले आपने कुछ भी कामना कर लिया, संत तो यहाँ तक कहते हैं आप भक्ति करिए तो मोक्ष की भी कामना मत करिए, सिर्फ भक्ति करिए, क्योंकि भक्ति का सहज फल मोक्ष ही है, मांगने की जरूरत नहीं है। आप जड़ में पानी डालिए वो खुद तना तक पहुंच जाएगा और फल फूल देने लगेगा। आप जड़ में पानी डालकर कामना मत करिए। आज तो आदमी ऐसा है कि आप उसको कह दीजिए मंदिर जाओ प्रार्थना करने, तो आदमी कहता है क्या मिलेगा। एक आदमी का एक संत ने कहा कि मंदिर जाओ प्रार्थना करो वैकुंठ मिलेगा। वो आदमी मंदिर की सीढ़ी चढ़ा और अभी ठीक से हाथ भी नहीं जोड़ा, पीछे देखने लगा विमान आया कि नहीं वैकुंठ से। आदमी का कितना पागल है, अभी ठीक से तुम मंदिर की सीढ़ियां भी नहीं चढ़ा अब विमान देख रहा है। अरे पहले मन को निष्कपट तो बनाओ, निर्विकार तो बनाओ। तुमने प्रार्थना किया नहीं, तुम्हारे प्रार्थना में स्वार्थ समाया हुआ है, तुम्हारे प्रार्थना में छल समाया हुआ है। तुम तो भगवान की प्रार्थना भी इसलिए करते हो कि पड़ोसी को हम दंड दे सकें, पड़ोसी को नीचा दिखा सकें। तुम तो भगवान की उपासना भी इसलिए करते हो कि हम दूसरों को सता सकें। तुम तो मंदिर जाकर के भगवान से प्रार्थना करते हो प्रभु मेरा महल 4 मंजिला बना देना, पड़ोसी के झोपड़ी में आग लगा देना। तो तुम तो प्रार्थना भी ऐसी करते हो, और जिस प्रार्थना में दूसरे की बुराई, दूसरे का विनाश समाया हो, वो प्रार्थना कहाँ रहा। वो तो छल हो गया, प्रपंच हो गया, जो राक्षस लोग करते थे। पहले राक्षस लोग खूब प्रार्थना करते थे, खूब तपस्या करते थे, और प्रसन्न करके क्या मांगते थे, हमको ऐसा वरदान दीजिए कि हम स्वर्ग का अधिपति बन जाएं। उसके प्रार्थना, उसके तपस्या में स्वार्थ होता ही होता था, वो छल करता ही करता था। आज हमारा धर्म, हमारी पूजा, हमारी भक्ति राक्षसों जैसी हो गई। हम भी भगवान की उपासना करते हैं, एक टांग पर खड़ा होकर करते हैं, लेकिन बदले में क्या स्वार्थ है कि मिल जाए कुछ। ओम जय जगदीश हरे, घर में धन लक्ष्मी बढ़े, बस यही कामना लेके हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम ये सोचते ही नहीं है कि प्रभु बस भक्ति मेरी निर्विकार बनी रहे, आपके चरणों में प्रेम निर्विकार बना रहे, और दूसरा कुछ नहीं चाहिए। तो जिनका मन शीतल है, जिनका मन निर्मल है, साहब ने कहा फिर पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। और जिसने संसार की चाहनाओं को खत्म कर दिया, जिसने प्रभु भक्ति के अलावा, गुरु भक्ति के अलावा कोई कामना न रखा, जिसकी सारी चाह मिट गई, साहब ने कहा चाह मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ही शाहंशाह। उन्होंने कहा कि जिसके जीवन की चाह मिट जाती है, जैसे हनुमान जी की चाह मिट गई, सबरी जी की चाह मिट गई, विदुर जी की चाह मिट गई, साहब ने कहा जिसकी चाह मिट गई उसकी चिंता मिट गई, और जो उसका मन निश्चिंत हो गया, फिर उसको कोई चिंता नहीं है। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शाहंशाह। साहब से किसी ने पूछा, कबीर साहब से, कि सबसे बड़ा धनी कौन है, सबसे बड़ा धनपति कौन है। साहब ने कहा तुम्हारे नजर में कौन है। तो आज का आदमी होता तो कोई ले लेता नाम, एलन मस्क का, बिल गेट्स का, अंबानी का, अडानी का, टाटा का, डालमिया का। लेकिन साहब ने कहा नहीं नहीं, ये तो क्षणिक धनपति, आज हैं कल नहीं रहेंगे। 1 से 10 तक का लिस्ट हर महीने बदलते रहता है। ये कोई धनपति, कभी कोई 1 नंबर पर आ जाता है, कोई 10 पे चला जाता है, ये तो बदलते रहता है। और वैसे भी जो मांग रहा है वो धनपति कहाँ है। लोगों ने कहा कैसे कहा, इन धनपतियों को देखो अपने घरों में प्राइवेट मंदिर बना रखे हैं, और जब कभी बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं तो देखना इनको, जब मंदिर के अंदर जाते हैं तो हाथ जोड़कर अंबानी जैसा लोग भी प्रार्थना करता है, प्रभु जितना है उतना और दे दो। तो जो मांग रहा है वो धनपति कैसे हुआ और सेठ कैसे हुआ। जो मांग रहा है वो भिखारी हुआ, जो दे रहा है वो सेठ हुआ ना। का बात तो सही है। का मंदिर के बाहर, बड़े बड़े मंदिरों के बाहर कुछ भिखारी बैठे होते हैं, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, कुछ दे दो बोलते रहते हैं।
आप में से कई लोग उसको 2-5 रुपए दे देते हैं, कुछ अनाज दे देते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो भिखारी मंदिर के बाहर बैठा है उसको वो 1-2 रुपया मांग रहा है तो तुमने उसे भिखारी बना दिया, वो भिखारी है। लेकिन सोचो वो अपने पेट भरने के लिए मांग रहा है, और जो बड़ा भिखारी अंदर गया है जिसे तुम सेठ कहते हो, जो भगवान से मांगने गया है, वो सबसे बड़ा भिखारी है। क्योंकि जो छोटा भिखारी वो आदमी से मांग रहा है, और जो बड़ा भिखारी है वो अंदर जाके मांग रहा है। जो बाहर बैठा है वो पेट भरने के लिए मांग रहा है, और जो अंदर गया है वो पेटी भरने के लिए मांग रहा है। सोचो बड़ा भिखारी कौन है? वही लोग है ना। साहब ने कहा जो मांग रहा है वो भिखारी ही है, वो सेठ नहीं हो सकता, वो धनपति नहीं हो सकता। तो लोगों ने कहा प्रभु तो ये बताएं कि फिर आपके नज़र में सेठ कौन है, धनपति कौन है? साहब ने कहा जिसकी चाह मिट गई, जिसने मांगना छोड़ दिया, जिसने देना शुरू कर दिया, वही धनपति है। कहा तो हम तो बड़े गरीब आदमी, हम कैसे दे सकते? कहा तुम फिर गलत सोच रहे हो, मैंने धन की बात नहीं किया। धन का लेन देन तो बाहरी बात हो गई, वो तो एक समय में सबकी समय सीमा निर्धारित है, उसका वहीं सीमित हो जाए। इतिहास अगर उलट करके देखो तो जो भक्ति, प्रेम, सत्य, हिंसा, करुणा, धर्म को धारण किया है, इतिहास में वही सबसे श्रेष्ठ माना गया। बड़े बड़े धनपति अपने समय में 10, 20, 50 साल में वो समा जाता है, इतिहास के पन्नों में कोई जानता भी नहीं। लेकिन जो प्रेम के मार्ग पर आ जाए, जो त्याग के मार्ग पर आ जाए, जो भक्ति के मार्ग में आ जाए, वो सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। साहब ने कहा इसलिए जो देना जानता है वही सबसे बड़ा दानी और धर्मात्मा और सेठ है, जो मांग रहा है वो दरिद्र है। तो लोगों ने कहा हम तो गरीब हैं, क्या दे सकते हैं? साहब ने कहा तुम धन नहीं दे सकता, किसी को प्रेम तो दे सकते हो। तुम धन नहीं दे सकते, किसी को मीठे वचन तो दे सकते हो। अरे ये भी तो दे के देखो, धन देना सरल है, किसी को मीठा वचन देना कठिन है। आप धन दे देते हैं लेकिन मीठा वचन कहाँ दे पाते, प्रेम कहाँ दे पाते, ईमानदारी कहाँ दे पाते हैं? छल दे देते हैं, कपट दे देते हैं, लेकिन सत्य नहीं दे पाते, प्रेम नहीं दे पाते। इसलिए साहब ने कहा जिसकी चाह मिट गई समझो चिंता भी चली गई, और उसका मन निश्चिंत हो गया, और फिर उससे बड़ा सम्राट दूसरा कोई नहीं है। यही इस संसार में सबसे सार है कि जिसने धर्म को अपनाया, जिसने भक्ति को अपनाया, इस संसार में समझना वो सत्य का सौदा कर लिया, और जिसने छल को अपनाया, कपट को अपनाया, वो इस संसार में आया तो, लेकिन वो हार के गया। तो साहब ने कहा जो मन का झगड़ा है वो जब मिटेगा तो इस संसार में आने का उद्देश्य पता चलेगा। इस शरीर को, नाम रूप को पाकर के जो मिथ्या अभिमान में हम झूल रहे हैं, ये सब 2 दिन का है। मौत के आते ही रूप भी चला जाएगा, मौत के आते ही विद्या भी चली जाएगी, धन भी चला जाएगा, बल भी चला जाएगा, सारा अभिमान चूर चूर हो जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं अपने भीतर के सारे झगड़े मिटा लो और सोचो कि इस धरती पर हम आए क्यों हैं, हम किस प्रपंच में लगे। इस धरती पर आए हैं कुछ अच्छा करने के लिए, और हम यहाँ ना जाने कितने छल में लगे, हम कितने ईर्ष्या में लगे, कितने कपट में लगे हैं। इस शरीर इसलिए नहीं मिला कि यहाँ छल कर सको, कपट कर सको। कुछ करके जाओ, कुछ नाम कमा के जाओ, ऐसा करके जाओ कि आने वाली पीढ़ी आपके आदर्शों को धारण कर सके।